अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 7 साला मासूम मुंतहा को किस तरह से बेवकूफ़ बनाकर दुकान से कमरे में लेकर गए। आखिरी लम्हात में मुंतहा ने शदीद मज़म्मत की। कली को कुचलने वालों ने ऐसी दर्दनाक तफसीलात बताई है जिससे डेफिनेटली रूह काम गई है। मुंतहा को ज़िंदा बचाया जा सकता था। आखिरी जो 15 मिनट हैं उसके खौफनाक हकाइक जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मुंतहा की फैमिली 10 मिनट बाद दुकान पर पहुंची तो बच्ची उस वक्त ज़िंदा थी। दुकान का जो मालिक है उसने इंतकाम लिया है, उसने धमकी भी दी थी, उसने पहले वार्निंग भी दी थी। असल कहानी खुल चुकी है। ऊपर आ जाओ, तुम्हारी चीज़ ऊपर पड़ी है। मुंतहा के हाथ में 50 का जो नोट था वो खून आलूद दरिंदगी की कहानी सुनाता रहा। मासूम सी बच्ची जिस बुरी हालत में मिली है, यकीन करें मैं तो यहाँ पर वो बयान करने से भी कासिर हूँ। बच्चियों के वालिदैन ये वीडियो ज़रूर देखें। अपनी बच्चियों को महफूज रखने के लिए अब हमें अपने दिमाग को, अपनी आँखों को और अपनी समातों को खोल के रखना है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। 7 साला मुंतहा को ज़िंदा बचाया जा सकता था, बड़ी आसानी से ज़िंदा बचाया जा सकता था, लेकिन ये तो पूरे का पूरा माफिया निकला जिससे बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया। और इनका असल प्लान जो है वो इतना खौफनाक था कि पुलिस भी डगमगा गई, पुलिस भी हैरान हो गई। और ये बहुत पहले से इस ताक में बैठे हुए थे, क्योंकि जो दुकान का मालिक है वो तो धमकियाँ दे चुका था मुंतहा के बाप को। ये क्या कहानी है आगे चल के आपको बताती हूँ। पीर के रोज़ सुबह 11:15 पर मुंतहा अपने घर से निकलती है। 11:25 पर उसके वालिदैन को महसूस हुआ कि बच्ची 10 मिनट गुजरने के बावजूद जो है दुकान से वापस लौट के नहीं आई। घर वालों ने फ़ौरन ही बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया। 10 मिनट के अंदर अंदर मुंतहा की फैमिली फ़ौरन दुकान पर पहुंची और जाकर पूछा कि हमारी बेटी कहाँ पर है। उस वक्त मुंतहा ज़िंदा थी और उसे ऊपर वाले कमरे में ये लोग लेकर जा चुके थे, लेकिन दुकान पर बैठे मालिक और उसके लड़के ने झूठी कहानी सुना दी। आप ये देखें कि ज़िंदगी में कितने लोग मुलव्वस हैं। उस नीच दुकानदार ने यह भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। क्या वो किसी बच्ची के साथ ही सब कुछ करके उसका कारोबार या उसकी इज्जत या उसकी ज़िंदगी बच पाएगी। उस वक्त मुंतहा जी ज़िंदा थी और इसने झूठी कहानी सुना दी। मुंतहा की दादी को कहा कि बच्ची चीज़ लेकर चली गई है। हालांकि वहाँ पे बैठा हुआ था, इसको पता था कि बच्ची चीज़ लेकर नहीं गई है, बच्ची को ये ऊपर लेकर जा चुके हैं। जबकि मुंतहा के अंकल को कहा कि बच्ची यहाँ आई ही नहीं है। दो मुतज़ाद अलग अलग बयानात दे दिए। अगर उस वक्त चीज़ क्या चेक किया जाता तो शायद मुंतहा जो है वो ज़िंदा बचाई जा सकती थी, लेकिन ये जालिम दरिंदे शैतानी अमल का प्लान बना चुके थे। इनका तो प्लान था ही नहीं कि बच्ची को जो है इन्होंने ज़िंदा छोड़ना है। दुकान पर मौजूद 5 अफराद को नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब के सब दरिंदे हैं, इस गुनाह में सब के सब मुलव्वस हैं। ये उनके फैमिली की दुहाई है। उनके चाचा की जानिब से कहा गया कि अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, हुकूमत इंसाफ नहीं कर सकती तो हमें बता दें। इनको सरेआम फांसी मिलनी चाहिए, सरेआम इनको सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते तो फिर हमें बता दें। डीपीओ के मुताबिक जब वालिदैन को बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने 12:45 पर पुलिस को पहला रब्ता किया, गुमशुदगी की इत्तला दी। उन्होंने मजीद कहा जहां मुंतहा का घर है उस गली में सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस ने फौरी तौर पर इस कैमरे की फुटेज हासिल की जिसमें नजर आया कि बच्ची घर के करीब वाक़ दुकान के अंदर तो गई है, लेकिन वो दुकान से बाहर नहीं गई। फुटेज में एक जगह पर मुंतहा की उम्र की एक बच्ची को एक खातून के साथ जाते हुए देखा गया। पुलिस थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि शायद ये औरत जो है अगवा करके लेके जा रही है, लेकिन क्लियर नहीं थी वो वीडियो, जिस पर यह शक भी हुआ कि बच्ची कहीं इस खातून के साथ तो नहीं चली गई। इस मौके पर पुलिस ने दुकान और ग्राउंड फ्लोर की तलाशी के बाद ऊपर वाली मंजिल की तलाशी भी लेना शुरू कर दी। पहली मंजिल को चेक करने के बाद जब एसएचओ एक एहलकार के साथ दूसरी मंजिल पे पहुंचे तो वहां पर जो बंदा दिखा रहा था उसकी जूती पे भी 2-3 कतरे थे और उस मंजिल पर भी 2-3 खून के कतरे नजर आए। उसी मंजिल पर एक वॉशरूम था और जब उसको खोला गया तो वहाँ पे मज़ीद खून के निशानात थे, जबकि साथ मौजूद गटर पर एक छुरी पड़ी हुई थी और वहाँ करीब ही 50 रुपये भी पड़े हुए थे जो गालिबन बच्ची अपने घर से चीज़ लेने के लिए लेकर आई थी। इस मंजिल पर एक सीढ़ी मौजूद थी जो छत पर जाती थी और बताया गया कि छत की चाबी दुकान पर काम करने वाली एक लड़की के पास होती है। वो लड़का उस वक्त दुकान में मौजूद नहीं था, मगर हमारी टीम ने कहते हैं तरीके से उसको ट्रैप किया, दुकान पे बुलाया। जब वो वहाँ पर आ गया तो पुलिस उसको साथ लेकर ऊपर जाती है। जब पुलिस छत पर गई तो ये एक खुली छत थी जिसकी तरफ एक छोटा सा शेड बना हुआ था जहाँ बोरियां और कार्ड कबाड़ पड़ा हुआ था। जब पुलिस ने वहाँ से बोरियां हटाई तो उसके पीछे से बच्ची की लाश बरामद होगी जो बहुत बुरी हालत में थी।
बताना भी नामुमकिन है। दुकान के मुलाजिम जिसके पास छत की चाबी मौजूद थी, चप्पल पर भी उसके खून के मामूली कतरे थे, उसको वहीं मौके से गिरफ्तार किया। अरसलान ने उसी वक्त जो है एतराफ़ कर लिया कि उसने मज़लूम 7 साला बच्ची के साथ शैतानी अमल किया है, उसके साथ बाकी भी शामिल हैं। मरकज़ी मुलज़िम ने बताया कि बच्ची चीज़ लेने आई तो मैंने उसे कहा कि अगर तुमने चीज़ लेनी है तो ऊपर पड़ी है, मैं तुम्हें जो है वो ऊपर मेरे साथ चलो और वहाँ से जाके चीज़ ले लो। वो कहती मैंने वहाँ पे उसको लेकर गया, लेकिन उस दौरान बच्ची ने शोर मचाया, जिस पर मैं जो है वो बड़ा पैनिक हो गया। मैंने छुरी से उसका गला काट दिया। मुलजिम का इरादा था कि जब रात को दुकान बंद होगी तो लाश को वहाँ से निकाल कर कहीं दूर ले जाकर फेंक दिया जाएगा। बच्ची का पोस्टमार्टम हो चुका है। DNA सैंपल्स पंजाब फॉरेंसिक लैब भिजवाए गए हैं। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती के ज़ख्म पाए गए हैं। उसका हतमी तयन DNA रिपोर्ट्स आने के बाद जो है उसी की बुनियाद पर होगा। साथ साथ ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बच्ची के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। रिपोर्ट्स में हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इब्तदाई तहकीकात के दौरान ये बात भी सामने आई कि मकतूला के वालिद की जो दुकान मालिक है उससे तल्ख कलामी हुई थी और उसने बड़े संगीन नताइज का जो है वो उसको धमकी भी दी थी। पुलिस के मुताबिक दुकानदार की जानिब से संगीन नताइज की धमकी दी गई थी मुंतहा के बाप को। इस नुक्ते को भी अब तहकीकात का हिस्सा बना दिया गया है। एक दरिंदे अरसलान के मरने की खबर तो इस वक्त आ चुकी है, लेकिन तमाम गुनाहगार जो हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये नीच दरिंदे अगर आज बच गए तो पता नहीं कितनी मुंतहाओं को इस तरह से कत्ल कर देंगे। मैं वालिदैन पे इस बात नहीं करूँगी, लोग बड़ा ट्रॉल करें वालिदैन को। बच्चे बाहर निकलते हैं, चीज़ लेने जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप पकड़ के जो है उनके साथ दरिंदगी करते हैं। या मतलब क्या है, ये क्या हो रहा है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। क्या सज़ाएँ मिलनी चाहिए दरिंदों को? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह के बाद।